अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और पाकिस्तान वाले दोस्तों को और बहुत सारी दुनिया के दूसरे ममालिक में जिन्होंने अभी ईद नहीं मनाई उनको चांद रात मुबारक हो। और जिन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ ली है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद होवे, शबरात होवे, कुछ भी होवे, असी फितने के खिलाफ जड़ा जहाद कर रहे हैं, पीछे नहीं हटना। हम अपने काम से गाफिल नहीं होंगे, ईद पर भी छुट्टी नहीं करें। और जो फितना है उसको किसी भी तरह से, और फितने के साथ देने वाले जो उसके सहूलतकार हैं उनके बारे में जो हमारे पास रिपोर्ट होगी, जो खबर होगी, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस बात का तो अब सबको पता चल चुका है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक की बेटी ने 2 कत्ल कर रखे हैं। उनकी गाड़ी के हादसे में 2022 में 2 नौजवानों को जो है वो मारा था। एफआई हुई, लेकिन क्योंकि उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म से, और उन्होंने मुबीना तौर पर जज साहब को फेवर दी, केस ख़त्म कराया, सबूत मिटवाए, और पुलिस ज़ाहिर है इसमें इस्तेमाल हुई होगी जब जो चीफ मुल्क का होगा, जिसके नीचे पुलिस होगी, वज़ीर आज़म होगा, वो अगर किसी को फेवर देना चाहे तो वहाँ पे उसको फेवर मिल ही जाएगी। दबाव को डाला गया और दबाव डालकर केस जो है वो ख़त्म कराया। लेकिन केस एक ना एक दिन तो खुलेगा, डेफिनेट। ये तो नहीं हो सकता कि आपने ये जुल्म किया, आपने ये ज़्यादती की और उसके बाद उसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हो तो सकता नहीं था। अब हुआ ये है कि जस्टिस शहजाद मलिक के ख़िलाफ़ 29 मई को एक शिकायत दर्ज हुई है, और ये वो शिकायत थी, मसूफ़ ने अपनी बेटी के लिए अपने जो इख्तियारात थे उनको इस्तेमाल किया और अपने आप को बचा लिया। ये उनके ख़िलाफ़ जो है एक शिकायत दर्ज हो चुकी है। जुडिशल कौंसिल को शिकायत रफ़ाकत अली तनोली ने बज़रिया रजिस्ट्री भिजवाई है। वालिद का कहना है कि जस्टिस शहजाद मलिक ने मेरे बेटे के कत्ल के इंसाफ के अमल में रुकावट बने। जस्टिस शहजाद मलिक ने अपने ऑफिस और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने मिसकंडक्ट किया, कौंसल को बरतरफ करे। जस्टिस शहजाद मलिक के खिलाफ 29 मई को शिकायत जुडिशनल कौंसल की 2 बदरिया रजिस्ट्री इरसाल की गई। अब यहाँ बड़ी अहम चीज़ है जो समझने वाली है। शहजाद मलिक ने गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी बार में इनकलाबी तकरीर की और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है और हम पर दबाव डाल रही है। जबकि इससे पहले शिकायत दर्ज हो चुकी थी उनके ये तकरीर करने से। यानी शिकायत दर्ज होने के बाद जज साहब ज़ाहिर गुस्से में आ गए। अब ये कहा जाए कि वो इनकलाबी बन गए तो ज़रा उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। कितने शहजाद मलिक थे, कितने इनकलाब, इन दो चीज़ों का आपस में तल्लक नहीं है ना। लेकिन जब देखा कि ये मेरे ख़िलाफ़ और मेरी बेटी जिसने जो जुल्म और ज़्यादती की है, जिसने 2 कत्ल किए हैं, वो उसके ख़िलाफ़ जो फंदा है वो ज़रा टाइट होने वाला है, तो फिर डेफिनेट वही करना था। इनकलाबी बन गए। आपको पता है इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। कोई प्लाटों वाली सरकार है, उसके प्लाटों को ख़तरा है तो वो इनकलाबी बन गए। कोई ट्रकों वाली सरकार है, उसके ट्रकों को ख़तरा है तो वो इनकलाबी बन गए। अब इनकी बेटी ने जो कत्ल किए हुए हैं उनमें अपनी बेटी के मतलब कि फंसती हुई या बेटी जो है वो अगर कानून अपना रास्ता अपनाएगा तो फिर ये बाप ज़ाहिर है उसका कुछ भी नहीं कर सकेगा अगर कानून अपना रास्ता अपनाए। लेकिन कोई ज़ाहिर है थल्ले तो लैके उत्ते सारे सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए और उसकी कुड़ी को फेवर ना मिले अदलिया से, ये कैसे हो सकता है? फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है। शिकायत दर्ज होने से पहले इनकलाबी बनते समझ में आता है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बेटी का केस खुल गया है तो फिर उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। अगर वो हटाए भी गए तो कहेंगे कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीर की थी और मुझे भी शौकत अज़ीज़ सदीकी की तरह हटा दिया गया। हालांकि शौकत अज़ीज़ सदीकी और शहजाद मलिक के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त अगर सारे के सारे शहजाद मलिक के शौकत अज़ीज़ सदीकी के साथ सारी अदलिया खड़ी हो जाती तो आज कुछ हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन ना खड़े हुए। हालात फिर मुख्तलिफ जो हैं वो आज आपके सामने ही हैं। खैर गंडापुर कहना है, वो मुँह जो गंदापुर निकल जाता है। इधर गंडापुर की जहरीली तकरीर का असर हो रहा है। गंडापुर ने कहा था कि हम सूबे के वफाक के ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लेंगे। गंडापुर ने कहा था हम तो खुद लोड शेडिंग का शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने भी एक बार वफाक के ग्रिड स्टेशन पर हमला किया और बिजली भी ऑन कर दी थी। आप लोगों को याद है उन्होंने जाकर बिजली जो उस वक्त लोड शेडिंग थी तो उन्होंने कहा था अपने हाथों से स्विच ऑन और ऑफ़ करूँगा, और उन्होंने जाकर फिर वो स्विच जो बिजली ऑफ थी लोड शेडिंग के टाइम के दरमियान 3-4 घंटे बिजली ऑन करके जो ड्रामाबाजी की, उससे क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान हुआ होगा, ये तो वो अदारे बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें करने से वो समझते ये हैं कि अवाम के दिलों में या अपने वोटर के दिलों में वो ख़ास जगह बना लेंगे, ऐसा उनका ख्याल है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर उनका वोटर भी समझदार हुआ तो उसको इस बात का पता है कि ये कार्य सरकार में इस तरह की जो रुकावट डालकर आप कोई इनकलाबीपन नहीं कर रहे। बिजली के बिल तो देने पड़ेंगे। खैर, अब फिर इसी एमपीए ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर हमला किया, अपनी मर्जी से बिजली का स्विच ऑन कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई सूबा चला है पहले? क्या सूबे के मामलात ऐसे आगे बढ़ेंगे और कितनी देर चल सकेंगे? दूसरी तरफ पीटीआई वाले गंडापुर पर उंगलियां उठा रहे हैं। गंडापुर स्टैब्लिशमेंट से मिल चुका है और एजेंसियों के साथ चलता है, एजेंसियों के कहने पर हुकूमत कर रहा है। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने ये बात अपने एक वीलॉग में कही कि 2 रिटायर्ड जर्नलों को और 1 रिटायर्ड चीफ जस्टिस को अपने हुकूमत में ओहदे देकर उसी तरफ चल पड़ा है गंडापुर, जिन चीज़ों को इमरान खान रोकना चाहता है। और गंडापुर जो है वो इमरान खान का वज़ीर आला नहीं है, बल्कि ये एजेंसियों का बंदा है, फ़ौज का बंदा है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पीटीआई में इस वक्त स्टैंड करता है। ऊपर से ये ड्रामेबाजी करता है और फिर इस किस्म की हरकतें भी यही करता है कि लोगों का ख्याल इस तरफ रहे, क्योंकि उसने करना वही है जो एजेंसियों ने है। लेकिन कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर के साथ मत्था लगा लेता है, कभी बिजली के स्विच ऑन और ऑफ़ करता है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ रहे, लेकिन अंदर से। अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या बीच चौराहे हंडिया टूटेगी, चाहे वो अब गंडापुर जैसा इतना मुतनाज़ा इंसान अगर वज़ीर आला बन सकता है, उसको क्लियरेंस मिल सकती है, तो शहजाद अकबर की बात में किसी हद तक तो दम है कि गंडापुर जो है वो कम अज़ कम इमरान खान के साथ नहीं है, क्योंकि अगर वो इमरान खान के साथ होता तो शायद वो सीट भी ना निकाल सकता। तो उसने ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, उसने जो करना था वो तो किया हुआ है। तो इसलिए ये बात किसी हद तक जो है वो मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, दिल को लगती है कि जो शहजाद अकबर कह रहा है वो कि ये इमरान खान के साथ को 2 नंबरी कर रहा है। इमरान खान के साथ 2 नंबरी क्यों ना करे, और जो नहीं करेगा वो पछताएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इमरान खान ने 2 नंबरी करनी है। तो अगर गंडापुर कर रहा है तो ठीक है, फिर वजन दो। खैर, पीटीआई का एक ही इलाज है, अगर तरक्की करनी है, मुल्क आगे बढ़ाना है, तो वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब की तजवीज़ पर अमल करना होगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल जेल के अंदर रखें। इमरान खान की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान और अदलिया फ़ैसला कर लें, मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ चुकी है। अच्छा, ये चौधरी एहसन इकबाल साहब ने जो बात की है ना, ये मेरे भी दिल की आवाज़ है, आपके भी दिल की आवाज़ है, और वो कह भी ये रहे हैं कि लोग कहते हैं कि खान साहब को 5 साल तक अंदर रखना चाहिए। देखें, अगर इमरान खान साहब आज अंदर हैं तो आपके मुल्क की डायरेक्शन बेहतर है। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, पेट्रोल कम हो रहा है, दूसरे मुल्कों से आपके जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान आने की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब अगले 5 साल जेल में, और अगर उन 5 साल जेल में, या अगर इमरान खान इस वक्त जेल में ना होते और वो इस वक्त इस्लामाबाद रोक कर या कोई और किसी ज़िले में या किसी और सूबे में खैमा लगा कर बैठे होते, या फिर वही डी चौक वाला बहाना करके बैठे होते अपनी ढोलकियाँ और घुंघरू लेकर, तो सोचें कि कोई भी दूसरा मुल्क क्यों आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, क्यों सरमायाकारी लेके आएगा, क्यों जब उसको नज़र आ रहा है कि उस मुल्क का सबसे बड़ा मसला, उस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान वहाँ पर बैठा है। तो मेरी जो सरमायाकारी वो डूब जाएगी। मैं एक ऐसे मुल्क में सरमायाकारी क्यों लेके जाऊँ जहाँ पर ऑलरेडी मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, और जब सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है तो उसकी सरमायाकारी डूब जाएगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि खान साहब अंदर ही ठीक ने, और वो भी कम अज़ कम 5 साल ये हुकूमत पूरी करे। अगले 5 साल के इलेक्शन जब हो जाएँ तो उसके बाद खान साहब को निकाल लें, फिर खान साहब किसी जगह रहेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर ये 5 साल हुकूमत पूरी कर गई, और 5 साल में जिस तरह राना सिकंदर साहब वज़ीर तालीम हमारे प्रोग्राम बता के गए हैं कि 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, और हमारी कोशिश है कि हाफ से ज़्यादा जो है वो अगले 5 साल स्कूलों के अंदर हो। ये एक शोबे की बात बता रहा हूँ। और अगर मरीम नवाज़ जिस तरह सेहत में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन तमाम चीज़ों में लेकर आगे जा रही हैं, तो फिर मुल्क जो जहाँ पर होगा, फिर इमरान खान साहब की किसने सुननी है? फिर इमरान खान साहब कहता रहेगा नकदा कोका कैदी 804 छितर खांदा रहेगा। चले, इमरान खान खेलता कैसे है इसका भी अंदाज़ा करें। इमरान खान खुद तो नून लीग और पीपी और एमके उनसे बात नहीं करना चाहता। उसको डर है कि जो मेरा वोटर है, जो मेरा फॉलोअर है, जो मेरा इमरानडूस बगैर उसके अपना भेजे के बगैर है, वो भी गुस्सा कर जाएगा कि मैं तो इनके ख़िलाफ़ जहाद कर रहा हूँ, और अगर इनसे मैं बात करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए ख़ुद तो वो ये बात करना नहीं चाहता।
हमेशा यही कहता रहा है कि मैं इन 3 जमातों से बात नहीं करूँगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए अपने इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई को इजाज़त दे दी है। महमूद खान अचकज़ई की ज़िम्मेदारी लगा दी है कि तीनों जमातों से मुज़ाकरात करें। इसका मतलब यह है कि अचकज़ई अगर रिलीफ ले सका तो ठीक, अगर ना ले सका तो अचकज़ई ने अपने तौर पर मुज़ाकरात किए थे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का कुछ लेना देना नहीं है। यानी अचकज़ई को गंदा कराएगा और ख़ुद यूथियों की नज़र में वही इनकलाबी रहेगा। बात समझ आइए आपको? अगर तो गल बन गई तो ठीक है, इंजॉय करेगा और इंजॉय भी ऐसे करेगा कि वो अचकज़ई के सर पर करेगा। और अगर अचकज़ई के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, वो नाकाम होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है यूथियों की नज़र में वो तो हीरो का हीरो ही है, क्योंकि उसने तो ना तो कभी इन पार्टियों से मुज़ाकरात करने और ना वो आगे जाके करेगा। ये एक रोला जो रपा है। मुझे आप ज़रा ये सवाल का जवाब ज़रूर दें कि ये शहजाद मलिक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या इनकी बेटी वाला जो केस है आपके नॉलेज में था जब ये हैपन हुई थी? और क्या उस बच्ची की जान इसलिए छूट गई है कि वो चीफ जस्टिस की बेटी है या उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के जज की बेटी थी? क्या अब अगर ये केस खुलता है तो ये केस चलना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए? जिसके 2 बेटे हुए हैं उसकी दरख्वास्त पर एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को सरगर्म होना चाहिए। इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में ये वीलॉग ज़रूर सेंड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होगी। आज रात का प्रोग्राम बहुत अहम है, देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।